चलो स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बाद अब आते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है ना, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है बेटा। अब सब चलो हो गया है ना। चलो चलो अब सब लोग वापस आ जाओ। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जब ओपन कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, इधर मैंने बेंजीन ले लिया। बेंजीन की रिएक्शन मान लो Cl2 के साथ करा दी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। चल बेटा अब हो गया ना। आओ चल चल हो गया हो गया हो गया। Br2/FeCl3 या फिर Br2/Fe या फिर I2/HNO3। समझ लो। अब इसका मैकेनिज्म समझाऊं तो ये AlCl3 क्या है, AlCl3 इज लुईस एसिड। तो ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और Cl2 मतलब ClCl और इधर आया AlCl3। ये लुईस एसिड है तो ये Cl नेगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा। इट विल फॉर्म AlCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। डन। Cl पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाएगा। सिमिलरली Br2/FeBr3 कर देता हूं। वैसे Cl3 भी रखता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। FeBr3 ये भी रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, Br प्लस प्रोड्यूस करेगा और FeBr4 नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। Fe के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बोले बेटा। तो ये भी लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, ये भी लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। अच्छा Fe और Br2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, FeBr3 और Br2 फिर भी बच जाएगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा, बोले बेटा। अब आई बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता तो वो बॉन्ड रिलेटिवली आसानी से टूट जाएगा। लेकिन जो I प्लस होता है वो बहुत ही आलसी टाइप का होता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। करेक्ट दीवार। तो हम उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं उसकी रिएक्टिविटी को बढ़वाने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे इधर Cl आके जुड़ जाएगा, इधर Br आके जुड़ जाएगा, आयोडीन आके जुड़ जाएगा। हो जी, यस। आए सब लोग बात समझ में। इसके अलावा यदि यहां पर देखें तो एक चीज और भी है, प्लीज डू अंडरस्टैंड। यदि अपन HNO3 का प्रयोग कर रहे हैं, एक्चुअली यहां पर क्या होगा, जैसे ही आयोडाइड आएगा, सॉरी आयोडाइड नहीं, आई पॉजिटिव, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर, ये इधर, इधर पॉजिटिव चार्ज, तुरंत प्रभाव से ये वाला बॉन्ड इधर से इधर गिरेगा और यहाँ पर HI बन जाएगा। HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो फिर रिडक्शन कराना चालू कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जा सकता है। तो HI को यहाँ से हमको उड़ाना है। HI को उड़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, HNO3 का प्रयोग कर रहे हैं। HNO3 अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो HNO3 खुद टूट जाएगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 यदि लिया तो H2O प्लस NO2 प्लस O में, और ये जो O है वो HI के साथ रिएक्ट कर जाता है, दो HI के साथ O, एंड इट विल फॉर्म H2O प्लस I2। डन। तो रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो पूछेंगे आपसे कि HNO3 का प्रयोग क्यों किया, क्या बेटा, क्या बोले, Fe ये वाले की बात कर रहे हो। हाँ तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा ना FeBr3 Br2 के साथ। और Br पॉजिटिव बना देगा, करेक्ट है। अच्छा
इन दोनों रिएक्शन में, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में, इन क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, we do not see kinetic isotope effect. But in iodination, we see kinetic isotope effect. तो आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि ESR में काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं लगता है, पर सल्फोनेशन और आयोडिनेशन में लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, दिख नहीं रहा मैं उसमें, कोई बात नहीं। अच्छा दिख रहा है, धीरे धीरे खुद ही इंप्रूव होता जा रहा है कैमरा। हाँ, बड़ा होता जा रहा है, बदल सेल्फ डिसिप्लिन हो रहा है कैमरा। बच्चे तो नहीं हो रहे, बच्चे धीरे धीरे और ज्यादा इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, मैंने देखा है। कल कल बेटा मैं चाय में कुछ मिला के लेके आता हूँ, सबका डिसिप्लिन सही कर। हाँ कल मैं आऊंगा। क्या हो गया बेटा? हाँ हाँ, क्या बात हूँ? CLTR FN के पास ये ले। अच्छा बेटा ऐसे आ रहे हो, और सुंदर दिखने लगा ये तो। वाह, सिर्फ मैं ही इसमें उतना अच्छा नहीं लगता जितना रियलिटी में लगता हूँ, लेकिन टॉप सीक्रेट। आज दोनों ही नहीं आए, एक की तबीयत खराब थी, दूसरा क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, उसकी तबीयत खराब थी ना, भाई भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मेरे पास ये है, एंड दिस इज टॉलिन, और यहां पर मैंने रिएक्शन कराई दो की, इधर Br2/Fe रख दिया, और यहां पर Br2/H रख दिया। ठीक है बेटा, और ये बोले कि प्रोडक्ट क्या बनाओ, सिंपल है। तुम सोचो Fe Br2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा? FeBr3 जो कि फर्दर Br2 के साथ रिएक्ट करके FeBr4 नेगेटिव और Br पॉजिटिव बना लेगा, और इधर Br2H की प्रेजेंस में Br रेडिकल बना लेगा। अच्छा रेडिकल बना तो जब वो इधर रिएक्ट करेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कहां पे अटैक करेगा जाके? CH2 रेडिकल बनेगा, बेंजाइलिक रेडिकल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बेंजाइलिक रेडिकल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर,
ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और ये इधर से इधर। ठीक, थोड़ा सा कचरा दिख रहा है, लेकिन तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ होने में। अच्छा, तो इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इस पर आकर फिर रेडिकल जुड़ जाएगा और ये CH2 Br बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बेटा इस वाले में इधर भी आ, इधर रेडिकल कैसे बनता बेटा? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन भी कैसे बनता हो? कार्बोकेटाइन बनता भी तो हाईली अनस्टेबल होता। रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि ऊपर ही कार्बोकेटाइन है तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होता ही नहीं वो। रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल, तीनों चीज हाईली अनस्टेबल होती है। GOC। चल, अब ये इधर से इधर आए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। तो दिस इज ब्रोमो बेंजीन विच इज फॉर्म। ठीक बेटा, अगला, अगले में यूं बनाया, CO NH like this, like this। इससे मान लो FeBr3 ओब्लिक Br2 है, तो ऑब्वियसली Br प्लस बनेगा। अब सवाल ये है कि वो किस वाली रिंग पे जाके अटैक करेगा। एक रिंग CO वाली है और एक रिंग NH वाली है। NH वाली में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इसका लोन पेयर अंदर घुस जाएगा। और CO वाली को यदि देखो तो इधर डबल बॉन्ड ये लगा हुआ है, तो ये इधर से इधर जाएगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींचेगा, तो ये रिंग जो होगी वो क्या होगी? डीएक्टिवेटेड होगी। और जो ये वाली रिंग होगी वो क्या होगी? रिलेटिवली एक्टिवेटेड होगी। हालांकि लेस एक्टिव, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इधर भी तो रेजोनेंस करेगा। बोल बेटा, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, ऐसा स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे NLE नहीं होता ना, NH2, तो सीधे घुस जाता अंदर। लेकिन ये लोन पेयर सिर्फ अंदर ही थोड़ी नहीं जा रहा है, ये इधर भी तो जा रहा है रेजोनेंस में। बोल बेटा, ये ऐसा भी तो होगा ना कि ये वाला क्या होगा, ये वाला जब बाहर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये वाला क्या है? ये वाला लोन पेयर इस तरफ जाएगा। बेटा ये भी तो एक रेजोनेंस है ना। ये मान लो लोन पेयर इधर होता तो ये इधर से इधर कूदता, उधर से उधर कूदता, तो वो भी तो एक रेजोनेंस था ना। तो इसलिए जो NH ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ है ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, बहुत हाई एक्टिवेटिंग नहीं है। जो मैं आपसे कल बोल रहा था कि वो लिखाने मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, वो वाले। खैर, अब क्या बेटा? नहीं नहीं, नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर नहीं, एक ही है। दिखाने के लिए चाचा आपको दिखाया था कि यदि ये लोन पेयर, ठीक बेटा, लाइक दिस। ओके गाइस, अब ये C डबल बॉन्ड हो तो ऐसे ही, ये NH है, ये यहां पर जुड़ा हुआ है। अब ये कौन सी पोजीशन पे जाएगा? दो पोजीशन है, मेटा पैरा पे जाएगा या फिर ऑर्थो पे जाएगा। अब भाई, ये जब लोन पे नीचे उतरेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर प्रोड्यूस होगा ना, फिर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर कूदेगा तो ये इधर से इधर आएगा। समझा? तो अब Br प्लस का साइज अच्छा खासा होता है, ठीक ठीक होता है, तो वो इधर भी स्ट्राइक रिपल्शन पे जाएगा। तो मेनली कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, पर होंगे दोनों ही। मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये नीचे वाला बन जाएगा। ठीक है जी।
ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। डनाडन डनाडन। क्या बोले? तो उसमें भी थोड़ा बहुत स्टेरिक रिडंडेंस का रोल आते ही आता है। तो मैं वो वाले डाटा आपको लिखा दूंगा, कोई डाटा ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन क्या बोले, देख सकते थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। हो गया। क्या बेटा? ट्रेन कहाँ से आ गई? हाँ, पहली वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये वाली का है। अरे इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो वही तो मैकेनिज्म। अच्छा, CS3 इधर होगा ना। वो तो मैं ऐसे ही बनाना, साइलेंट था वहां पे। और उसमें सिर्फ यही नहीं बनेगा, दोनों बनेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, BR इधर भी जाएगी। हम्म। चलो आगे बढ़े, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं जी। ठीक बेटा, चलो। मान लो हमारे पास, मान लो इधर CL, यहाँ पे मान लो हमारे पास है, या इधर CL कर देते हैं, इधर CS3 CL और AlCl3 कर देते हैं। बताओ कौन कहाँ जाएगा? तेरा मेटा पोजीशन तब से तेरे को बहुत जोर से आ रही है, एक बात है ना। NO2 है, CS3 CL और AlCl3 कहाँ जाएगा? OCS3 है, Fe है और Br2 है, किधर जाएगा? बताओ भाई। क्या कर रहा है तू ये? चलो चलो चलो, चलो हो गया, हो गया। हाँ जी, ये वाला मिटा दूं एक तरफ का, ऊपर का। हाँ जी, चलो ये वाला को देखें, बताओ क्या होगा? AlCl3 Cl को ले जाएगा, CS3 प्लस आएगा। आप तो समझ गए होगे कहाँ जाएगा। ये Cl है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? पैरा, पैरा सही है, क्योंकि ये मेनली -I ग्रुप होता है, मेनली -I। +M भी होता है, -I भी होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एक बार सिखा चुका हूँ, एक बार और सिखा रहा हूँ।
एक बार और सिखाऊंगा। सीएल जो इधर नीचे उतरा है, ये समझना बात को, एक बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। इधर से जब लोन पेयर नीचे उतरता है तो इसके 3p ऑर्बिटल से इसके 2p ऑर्बिटल में आता है। क्लोरीन का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो होता है 1s2, 3p5। तो एक बॉन्ड बनाने के बाद यही लोन पेयर तो नीचे आने वाला है, ये तो बॉन्डिंग में गया, तो 3p के इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर उतरेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे। तो ये इधर से 3p आया और ये कार्बन के पास 2p होता है, तो 3p 2p ओवरलैपिंग उतनी सुंदर नहीं होती, तो इसका प्लस एम इफेक्ट उतना नहीं होता। तो इसका जो मेजर इफेक्ट होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जब ये इधर से इधर आएगा तो ये इधर से इधर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। फिर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर, तो ये इधर से इधर जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। फिर वो इधर से इधर, तो ये इधर से इधर, तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आया, तो दिस ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, मेनली माइनस आई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दिस ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, कहां गया वो एरा, मेनली माइनस आई, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आप बोलोगे बट क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि मेनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मेनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इसलिए मैंने वहां पे लिखा डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ बेटा, बता रहे बच्चे, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींचे वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, और जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर दे वो एक्टिवेटिंग होगा। अब एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बेटा। डीएक्टिवेटिंग एंड एक्टिवेटिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? क्या बेटा? अच्छा इधर बेटा, गुड क्वेश्चन। क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पर CH3 ने उसको रिप्लेस क्यों नहीं किया, है ना? पहली बात तो बेटा, यदि Cl यहां से लीव करता तो किस रूप में लीव करता? किस रूप में लीव करता? Cl नेगेटिव के रूप में लीव करता, और CH3 किस रूप में आया था? पॉजिटिव के रूप में। पॉजिटिव नेगेटिव को कभी रिप्लेस नहीं करता, नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करता है। यू कैन बी रिप्लेस बाय अ इक्वली स्मार्टर बॉय, क्लियर बेटा, बट यू कैन नॉट बी रिप्लेस बाय अ सुंदर कन्या। मंचिका क्या सोच रही है तू? अच्छा डीजे के बारे में सोच रही है, नाच आया ना बहुत जोर से तेरे को। आजा डांस परफॉर्म करना हो तो। अनुराग, हाँ वो बेचारे का याद में दिलाया कर, ठीक है। ये क्या, अच्छा गणपति जी का, अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। एक ताजमहल के बारे में एक ने शेर लिखा था कि, मतलब मेरे को शेर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो बोला कि शाहजहां ने ताजमहल बना के गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया, कुछ इस तरह से था। समझ बात को, उसने क्या बताया? उसने उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि इतना बड़ा आदमी था वो, मतलब शाहजहां, तो उसने इतना बड़ा महल बना करके गरीबों को ये बता दिया मोहब्बत तुम्हारी नहीं है, मोहब्बत हमारी है, देखो इसको कहते हैं मोहब्बत। तो जो पब्लिक लाइफ में हो ना, उन्हें सदैव थोड़ा लो प्रोफाइल चलना चाहिए। गलत नहीं बोल रहा बेटा, सही बोल रहा हूँ। भोंडापन और प्रदर्शन ये बड़े लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे खरे सर जो है ना, वो कुर्ता पजामा पहन के आते थे हरदम, तो हम उनसे पूछते थे सर कुर्ता पजामा क्यों पहन के आते हो? बोले किसी बच्चे को एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके कपड़े खराब हैं। हालांकि मैं तो, हालांकि मेरे पास भी कम ही कपड़े थे, नहीं जूते तो पुराने जब नौकरी थी तब खरीदे थे। हाँ तो यही खरीदे अपनी लाइफ में सिर्फ दो, सही बता रहा हूँ। हाँ यही देखते रहो, पढ़ना मत।
क्या, चल चल आगे बढ़। तेरी भी तबीयत ठीक नहीं क्या आज? यार इतने बच्चे चाहते हैं कि बिजली का बिल कम आए, प्लीज बंद करो इसे। नहीं 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 नहीं, ये कुछ ही लोग हैं जो बिल्कुल अफ्रीका से आए हैं, जिनने कभी एसी देखा नहीं है। हाँ बेटा सुन तो ले, सुन ले, देख सबकी तबीयत खराब है आज। कम से कम 3-4 बच्चों को तो बुखार है, जिसकी वजह से वो नहीं आए, फैला हुआ है। मैं पढ़ा लूँ सर प्लीज? हाँ अब सुनो, इधर ध्यान आ जाओ। मेनली माइनस है, हो गया। अब ये क्या हुआ, सी एल आके यहाँ पे लगे, सी एस सी लग गया, डन। अब इधर आ जाओ, वो आ गया समझ में? अच्छा, अब ए एल सी एल थ्री ने सी एल निकाल लिया तो क्या बन गया, सी एस थ्री प्लस बन गया, बोलो बेटा। तो अब इधर और इधर दोनों जगह आ सकता है, लेकिन अनुराग तो बोल रहा है इधर नहीं आएगा। अनुराग कहाँ आएगा? मेटा पे आएगा, क्योंकि वो जब से आया तब से मेटा मेटा ही चिल्ला रहा है। तो अब पहली बार मेटा पे आने वाला है, इसलिए तू खुश हो सकता है। इट इज मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग। सर ऊपर वाले में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्यों है? इसकी बात कर रहा है? नहीं नहीं, ACL3 CSC की बात। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? नहीं नहीं, फिर से बोल। माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला इस वाले में, इसमें ऑर्थो मेटा पेरा तीनों बनेगा, क्योंकि माइनस ही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऑर्थो लगे, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग है ना, ऑर्थो लगेगा लेकिन माइनस, माइनस। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, कौन सा वाला बता रहा हूं मैं तुम लोगों को? मेटा डायरेक्टिंग कैसे? मेटा बेटा, मेटा, ये देखो, ये तू तो खरगोन का है ना? चल रहा है, कल मैं जा रहा हूँ खरगोन, एक शादी है उसमें जा रहा हूँ। नहीं बेटा कल नहीं है क्लास, परसों है ना, परसों है। कल 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 एक क्लास है सुबह वाली, सुबह 9 से 10 वाली। होगी 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 ना, कल है। देखो ये इधर से इधर गया बेटा, इधर से इधर गया, तो ये इधर से इधर आया, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा तो कभी भी नहीं, ऐसा कौन सा गड़बड़ इलेक्ट्रोफाइल होगा जो पॉजिटिव चार्ज आके पॉजिटिव चार्ज पे ही धरा जाए? है। तो वो तो इधर ही जाएगा ना। हालांकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लास्ट ईयर में तो कुछ लोगों को कंफ्यूज देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कैसे कंफ्यूज है। उन्हें क्या पढ़ाया हुआ है, बोले यहां पे डीएक्टिवेशन है तो ये वाली पोजीशन एक्टिवेट हो जाती, पुलिच ये भी डीएक्टिवेटेड है लेकिन लेस डीएक्टिवेटेड है, इसलिए इधर आ जाएगा। नहीं समझे तुम बात को? आओ, क्लियर है? तो मेटा पोजीशन पर आएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। इसका अर्थ ये नहीं कि मेटा पोजीशन एक्टिवेटेड है, मेटा पोजीशन भी डीएक्टिवेटेड है लेकिन कम डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है इस पे, माइनस एम इफेक्ट लग। प्लीज ध्यान दे ले, ध्यान दे ले, इधर असर है। क्लियर थी बात सब लोगों को? तो अब इलेक्ट्रोफाइल इधर जाएगा, किधर जाएगा? इधर। सो इट इज मेटा डायरेक्टिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां चला गया बेटा? मेटा पोजीशन पे चला जाएगा। डन, डन और डन। आओ, अब ये आला बेटा, ये क्या है? प्लस एम ग्रुप है, बोले बेटा ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग है, तोजा OCH3, एक बी आर इधर आ जाएगा, माइनर वो मेरी उम्र का और ये तुम लोग की उम्र का, मेजर। चलो और आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से याद आया, गीपेश आज भी नहीं आया। गीपेश शादी मतलब शादी में गया था ना? क्यों? चक्कर आ रहे रास्ते में और गिर जाएगी? आ रहे नहीं, नहीं तो एक आध चाचा को यहाँ से भेज दें। अच्छा, छोड़ के आ जाएंगे। ICL, ये बहुत खराब है ये अनुराग जो है ना, विशाल मैं तेरे को बताऊंगा,
आज की एक घटना हुई थी, मैं तेरे को बताऊं, तू मेरे को याद से याद दिलाना कि तेरी पीठ पीछे तेरी क्या बेइज्जती कर रहा था, है ना। देखो ICL करेक्ट है बेटा। अब देखना इसमें क्या होगा, इसमें जब ये ICL बोले बेटा, ये इधर से इधर कूदा, उधर तो ये इधर से इधर कूदा, दिया धक्का धबाड़ बाहर, ये लट्ठी इधर से पड़ा धाड़, CL भाग गया। बोले बेटा लेकिन रिंग के एरोमेटिक करेक्टर का भी तो कचरा हो गया। रिंग कहेगी ये तो बहुत गंदा हुआ रे। या फिर आप इसको पॉजिटिव कर दो बेटा, इधर है ना, इधर I आ गया, इधर H आ गया, ये S आ गया, ये S आ गया। बोलो बेटा तुरंत प्रभाव से ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, एंड फाइनली यू विल हैव इधर से इधर, इधर NH2 इधर I। पर मेजर इफेक्ट कौन सा आई, अबे उसका साइज बड़ा है ना, मेजर तो इधर आएगा। मतलब ये इधर से इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया। आया कि नहीं आया ICL बेटा। I जो है वो रिलेटिवली नहीं नहीं, एक सेकंड हो गया, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। देखता हूँ मैं क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, बोला सर जी I वाला क्यों आया, CL वाला क्यों नहीं आया। हाँ I पॉजिटिव ही आएगा, वही तो, इतना सरल था। CL पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बेटा, CL पे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पड़े, सारे काम मुझसे ही करा ले। हाँ सीख रहा हूँ ना। अब अल्टर एक बार और वापस उधर ही पहुंच रहा हूँ, अल्टर स्क्वायर करना था। हाँ ये तो मैं कर लेता। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। CS3 कौन सा CS3? नहीं ना, अरे काय लीव कर देगा। अच्छा CS3 इधर था पहले से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सिर्फ वही प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी मैं CS3 को देखना भूल गया। हाँ होती रहती है ये CS3, अरे इधर इधर ही CS3 लेके नहीं आया ना वहां से, डायरेक्ट I पॉजिटिव का अटैक नहीं करा सकते क्या। देखो बेटा कराने को अपन करा दो, लेकिन उसको तोड़ने के लिए कोई रिएजेंट तो चाहिए ना, मतलब तुमको बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बट ऐसे बोलना कि बिल्कुल ही मतलब बॉन्ड टूटने के लिए तैयार बैठा है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है तो कोई तो रीजन चाहिए अपन को बॉन्ड तोड़ने के लिए, है ना, ऐसा बेटा। चलो अब सुनो, कुछ और बातें करते हैं अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जो एग्जाम में आती है। चल बेटा चलो 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 कोई, ओके गाइस। एक सवाल कुछ इस प्रकार का खूब आता है कि यार ये गलत सलत लिखा है, NS2 लगा दिया, Br2 लगा दिया, ब्रोमीन ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक देखो ऐसा हो गया, ये मैंने ले लिया एक फिनॉल और इसकी दो रिएक्शन, हालांकि एक्स्ट्रा है क्योंकि ये इधर होनी नहीं थी। फिनॉल अपन पढ़ ही नहीं रहे, काहे के लिए पढ़ रहे हैं, छोड़ो फालतू की रिएक्शन। मतलब एनिलीन और फिनॉल के साथ भी रिएक्शन दिखाई है उन्होंने Br2 की। तो एनिलीन में क्या करता है, CS2 और ब्रोमीन वाटर में, एग्जाम में आता है इसलिए सुन लो एक बार, ज्यादा माइंड मत करना, ये वापस से आएगा कब, जो अपन फिनॉल पढ़ेंगे, बेंजीन में फिनॉल पढ़ेंगे तो चैप्टर फालतू में एक्सटेंड होगा। लेकिन यदि आपके पास फिनॉल है मान लो, है ना, और आप उसकी रिएक्शन Br2/CS2 के साथ करो, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करो, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन चला जाएगा, एक में ऑर्थो प्रोडक्ट और एक में पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। बोले बेटा, बोले बेटा सही है। जबकि यदि आपने Br2/H2O की प्रेजेंस में किया तो ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन भर भर के आता है, तो फिनॉल के अंदर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये एग्जाम में जरूर पूछते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड
एक में ऑर्थो और दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पे Br रहता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर रहता है तो 2, 4, 6 पे रहता है। क्लियर है? क्लियर है? जबकि यही चीज एनिलीन के साथ यदि आप लो तो एनिलीन और ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होती है, तो वो इवन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में भी एनिलीन में 2, 4, 6 मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है एनसीईआरटी में सिर्फ फिनॉल के साथ ही दिया हुआ, इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन फिनॉल के साथ दिया जरूर होगा एनसीईआरटी के अंदर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन। समझ रहे बात को? क्योंकि वो है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है, इसीलिए लिख लिए एक बार, और एक बार मैंने आपको बता भी दिए, हालांकि इस लेवल पे अपन को उसको नहीं पढ़ना था। ठीक, अब और थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा, कोई यदि आपसे ऐसा पूछे कि नहीं ये तो सब ब्रोमो डी कार्बो इप्सो अटैक, ठीक है चलो, अब समझना बात को। यदि मान लो कोई आपसे ऐसे बोल दे कि यहाँ पे मैंने लग दिया क्या, ये क्यों रजिस्टर में ऐसे लिखा हुआ, अब मुझे याद आया कि ये फिनॉल की भी रिएक्शन लिख दी है, एनिलीन की भी लिख दी है, क्योंकि जब आप कोई कॉपी, ये बुक, ये मटेरियल सॉल्व करोगे ना, तो वो जबरदस्ती बेंजीन के अंदर फिनॉल के और एरोमेटिक कंपाउंड करके टॉपिक चलता है। जब आप एरोमेटिक कंपाउंड सॉल्व करते हो तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं फिनॉल का, एनिलीन का, तो आपका दिल टूटने लग जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। लेकिन अभी आप याद रखना, यदि रिंग के टकले पे फिनॉल है, मतलब OH लगा है, NH2 लगा है, OCH3 लगा है, और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली OH और NH2 पे फिनॉल और एनिलीन अलग से अपन पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे इधर उसने एक तरफ NO2 लगा दिया, ये क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और यहां पर उसने OH लगा दिया और उसने कहा हे इलेक्ट्रोफाइल जाओ अटैक करो। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, मैं 2 रंग के मार्कर का प्रयोग करूंगा। ये लाल रंग का है मार्कर, ये लाल पोजीशन है, और ये हरी पोजीशन। क्लियर है बेटा? तो कहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, लाल पोजीशन पे या हरी पोजीशन पे? भुवन, तू बोलना चाहे तो तू भी बोल सकता है, अपना माइक खोल के, लाल वाली या हरी वाली? हरी वाली, हरी वाली, हरी वाली। ओके, वी विल सी दिस, हरी वाली या लाल वाली? हरी वाली सही है। हाँ, पर तू ऐसे बोला कर जिससे लगे कि हाँ तू होश में है। कई बार तो ऐसा आवाज कर, हमें फिर डाउट हो जाता है। तो सही बोला तू। हटी रो रही है। इधर NO2 ने कहा, NO2 ने कहा, NO2 ने क्या कहा, कौन सी पोजीशन पे जाओ, हरी वाली या लाल वाली? NO2 ने कहा हरी वाली पे जाओ, और OH ने कहा हरी वाली पे जाओ। NO2 ने कहा लाल वाली पे मत आना, मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन चूस लिए। बोले सर ये वाली के बारे में कुछ बताओ, अबे बोले वहां तो पहले से बैठा हुआ है, तो तू तो इसके बारे में सोच, लाल पे मत आइयो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन चूस लिए, हरी पे जाइयो। और OH ने कहा मैंने हरियाली रखी हुई है काय पे, ऑर्थो और पैरा पे, पैरा पे तो ऑलरेडी ग्रुप है इसलिए उधर मत जाइयो, तो किधर जाइयो, हरी पे जाइयो। तो दोनों तरफ से वो नहीं बेटा रहता है सब। अब हम लोग की क्या इतनी दोस्ती हो चुकी है ना, हम लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, हरी पे जाए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? क्लियर? कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इस तरफ ई आए तो या इस तरफ ई आए तो? हाँ? मतलब इधर आए तो मेजर कि इधर आए तो मेजर? दोनों एक सेम ही है। हाँ हाँ,
मुझे लगा कोई तो फंसेगा जाल में। चलो कोई बात नहीं फंसे, अगले क्वेश्चन भाई। जय के बारे में कोई बात नहीं करेगा, जय का लेवल है। नाउ गाइस, NO2 प्लस, जब तक कोई भाषा का सही प्रयोग करे तब तक उसके डाउट बिल्कुल अलाउड है। यस यस भुवन, नाउ यू आर ऑनलाइन, बिल्कुल। द कैमरा Yes, इज sir. योर्स एंड द माइक। हाँ माइक माइक सोच समझ के बोलना, लेकिन ना इधर एक NO2 है और मान लो मैंने इधर एक NO2 लगा दिया और इलेक्ट्रोफाइल ने कहा आ रहा हूं, तो वो कहाँ आएगा? हरे वाले पे कि लाल वाले पे? ये लाल, ये लाल नहीं, हरा लाल नहीं, ये नीला और ये हरा, कितने आएगा? नीले पे। NO2 ने कहा नीले पे जाओ, दूसरे NO2 ने कहा नीले पे जाओ। जब दोनों ने कहा नीले पे जाओ तो नीले पे जाओ। बोले बेटा चलो आओ, और ज्ञान की गंगा बहे। इसके बाद इधर NO2 आ गया और यहां पे आ गया OH है जी, और यहां से आया इलेक्ट्रोफाइल। NO2 ने कहा, NO2 ने कहा ये लाल के बगल वाला नीला। OH ने कहा कि लाल पे जाओ और ये वाले हरे पे जाओ। इसके लिए पैरा है, ये ऑर्थो और ये ऑर्थो। रेड ने कहा, OH ने कहा हरे और लाल दोनों पे चले जाओ, मेरे ऑर्थो पैरा पोजीशन है वो। NO2 ने कहा नीले पे जाओ, तो आप किसकी बात मानेगा? NO2 की बात ना माने, क्योंकि उसने तो मैदान सुखा के रखा हुआ है। वो तो ये कह रहा है मैंने यहां से कम सुखाया है, मैंने कचरा तो हर पोजीशन क्या किया है, लेकिन इसका कम किया है कचरा, तो जाना तो इधर चला जाए। लेकिन OH कहता है मैंने तो हरियाली बिछाई हुई है, ये तो पार्टी खा गया ना पूरी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो कहेगा इधर जाओ इधर जाओ या इधर जाओ। पर जब इलेक्ट्रोफाइल इधर ठुसाएगा तो NO2 और OH दोनों बोलेंगे कहाँ रहा है बीच में बैठने के लिए, तो जगह ना है। देख लो बेटा, देखो याद जरूर आती है वहां की, कुछ भी कर ले बात बात पे आ जाता है मन में। ये इधर से इधर आया बेटा, करेक्ट है। तो ये इधर तो रिपल्शन के कारण ही नहीं आएगा, 1% मुश्किल से। अब बचा ये और बचा ये, अब कौन सा इफेक्ट लगेगा? NO2 का -I इफेक्ट लगेगा और इधर OH का -I इफेक्ट लगेगा। -I इफेक्ट NO2 का ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इधर चला जाएगा। समझा? समझ गया? ब्लू पे बेटा मेटा पोजीशन NO2 डायरेक्ट कर रहा था, और NO2 तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है। NO2 जब बोलता है किसी को तुम इधर चले जाओ, तो वो ये नेगेटिव सेंस में बोलता है। वो कहता है मैंने इधर से ज्यादा सुखा दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर कम सुखाया, तो इधर चले जाओ। ठीक है बेटा? एक तरफ बोलेगा मैं पूरी सब्जी रसगुल्ले सब खा गया पार्टी के, इधर से पत्तल बची हुई है। क्लियर थी बात? और दूसरी तरफ बोलेगा पूड़ियां बची हुई हैं, रसगुल्ले रसगुल्ले सब मैंने खा लिए, सब्जी वब्जी सब खा लिए, लेकिन पूड़ियां धरी हैं, तेरे को भूख लगी तो उधर जाकर खा ले। ठीक है बेटा? NO2 ग्रुप किस पोजीशन पे? मेटा पोजीशन पे ये बात बोलेगा कि मैंने सुखा तो सब जगह से दिया, इधर पूड़ियां धरी हुई बाकी मैं खा गया, -I इफेक्ट के द्वारा। और OH ग्रुप क्या बोलेगा? मेटा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे
मैंने बढ़िया मिठाइयाँ रखी हुई हैं, आप उधर जाएं, व्यवस्था उधर है। तो आप किधर जाएंगे? जहाँ पूड़ियाँ रखी हैं, जहाँ मिठाइयाँ, पूड़ियाँ, सब्जियाँ सब कुछ रखी हुई हैं, ऑफ कोर्स आप वहीं जाएंगे। बोलो बेटा, क्लियर थी बात? तो आप अब वो दूसरी बात आ गई। वो है बेटा, जो ओएस में रखा था वो एनोड में रखे उसको भी करेंगे अपने तरफ माइनस बेटा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन से ही खा सकता है, मेटा से नहीं खा सकता। मेटा से NO2 खाएगा लेकिन माइनस आई इफेक्ट द्वारा खाएगा। तो NO2 की ऑर्थो और पैरा है, वही सेम OH के लिए भी ऑर्थो और पैरा है। हाँ, तो OH की डायरेक्शन में हम ऑर्थो पैरा में जाएंगे OH की। नहीं तुम समझे नहीं? जो NO2 की ऑर्थो पैरा है वो OH की ऑर्थो पैरा है, ठीक है, मान लिया। फिर NO2 ने अपने ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म कर रखी है, खत्म कर रखी है, लेकिन OH ने अपने ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, वो भी मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी खत्म कर देता है ऐसा। NO2 ने बोला इधर मत जाओ, OH बोला, इसने एक्टिवेट किया था, एक्टिवेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है। अब मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ने सिर्फ सुखाई है, समझ रहे बात को? इसने भी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई, इसने भी मेटा पोजीशन में बाई माइनस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई है, चमका। और एक बात तय है कि जब आपके पास दो ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, तो जहां एक्टिवेटिंग जाने को बोले वहां जाओ, क्लियर है? और यदि दोनों एक साथ बोले तो फिर उधर ही जाओ जहां दोनों बोल रहे हैं। तो कितने, इन दोनों में कंपटीशन हुआ, इन दोनों में कंपटीशन होते NO2 ने यहां से सुखाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काय के द्वारा, माइनस आई द्वारा, और इसने भी सुखाई माइनस आई द्वारा, इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है, तो इधर जाए। क्या कह रहे हो? हाँ, एक इधर बनता वो तो बनेगा नहीं, एक इधर बनता नहीं, एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर माइनर। हाँ, OH के रिस्पेक्ट में जो अर्थ वाला है वो मेजर हो जाएगा, ठीक है बेटा? चलो कुछ समझ में आया तुम लोगों को? क्या आ गया? ठीक है, चलो ओके गाइस। ये सब चीजें यहाँ नहीं पढ़ानी चाहिए। अब देखो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन चल रहा है, बेंजीन में पढ़ेंगे जल्दी से फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। आओ झटापट फटाफट पढ़े, नीला मार्कर तो चिपक ही गया। कब हुआ फिडेल क्राफ्ट? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा हुआ है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो लिखो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जल्दी लिखो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। एल्काइलेशन तो आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो, लिखो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, अब इसमें आता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम करेंगे जो पहले कर चुके, बेंजीन की रिएक्शन कराई CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये आया टॉलीन बन गया। बाके बाद CH3CH2 CH2Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई, CH3CHH CH2 बन गया, हाइड्राइड शिफ्ट कराई, CH3CH पॉजिटिव बन गया, इधर जाके अटैक हुआ, CH3CH3 आ गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। यहीं से फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बुराई चालू हो जाती है।
और बुराई ये चालू हो जाती है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक बेटा। एक बात और भी सही है कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जब होती है तो उस पर एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, और जो एल्काइल ग्रुप जुड़ता है वो रिंग को और एक्टिवेट कर देता है फर्दर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, अर्थात ये टॉलिन बनने के बाद एक बार फिर से AlCl3 और CH3Cl यदि आ गया कांटेक्ट में तो वो ऑर्थोपैरा पोजिशन पे CH3 को भेज देगा। बोल बेटा, ऑर्थोपैरा पोजिशन पे CH3 को भेज देगा तो क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट बनने लग जाएंगे। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? आ गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। लिख लो। ठीक बेटा, लिखना। if we use FeCl3 oblique CH3Cl, ये IIT वाले लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे मुझे तो लगता है IIT में भी नहीं आएगा। मेडिकल वाले मत लिखना, कोई मतलब नहीं सेंटेंस। ठीक बेटा। मेडिकल वालों का तो कोई जरूरत नहीं, हाँ IIT वाले चाहो तो लिख लो जी। AlCl3 more than BF3 more than SbCl5, SbCl5, FeCl3 यदि इन इलेक्ट्रोफाइल्स का प्रयोग किया तो इनमें तो रीअरेंजमेंट होता है। नीट वाले मत लिखना है इसको। इनमें rearrangement does not occur। जेई वाले लिख लेना बेटा। लुइस एसिडिक करेक्टर। हाँ बेटा। हाँ ठीक बेटा। आप जब कहेंगे तो मैं इसको मिटा दूंगा। एस्टीसेस। हो गया जी। जाके बाद मैं कुछ बनाता हूँ, बहुत सारी चीजें, आप लोग टोपते रहना धड़ाधड़।
मैं तुलसी तेरे आंगन की 3 4 शाम तेरे तेरे मैं तान की जोगन समझना मुझको सतन समझना क्वेश्चन बना दिए मैंने बहुत सारे। अब वो तो आपको लिखना है सर। इसका आपका ब्रैकेट बना के खोलेंगे किसका बेटा? राइट साइड लेफ्ट साइड नीचे वाले में। हाँ तो बनाओ ना, प्रोडक्ट बनाना, आपको बनाना प्रोडक्ट। देखो जी, इस वाले में तो कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाएगा। अब क्या हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट इधर से उधर हो जाएगी, कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा। इस वाले में कार्बोकेटाइन सीधा सीधा ये वाला बन जाएगा, यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बेटा? हीट करेंगे तभी तो एल्कीन बन के फिर कार्बोकेटाइन बनेगा। डबल बॉन्ड पे H प्लस आयन आएगा, कार्बोकेटाइन जनरेट। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आया, खत्म, अटैक कर दे। या फिर यदि एल्कीन बन भी गया तो H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके वापस से कार्बोकेटाइन अटैक कर देगा, जनरेट। आगे बेटा समझ में, इन दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो H प्लस आयन को रिसीव कर लेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जुड़ जाएगा, इसमें भी सेम होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। बोलो इंटरेस्ट। ठीक है जी, धीरज। हाँ, ऐसा यहां से शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस वाले में ये गया, H पॉजिटिव चार्ज, हाइड्राइड शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज, अटैक। इसमें कुछ ना होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। डन। इस वाले में ऐसा बन जाएगा, अटैक हो जाएगा।
इसका भी अटैक हो जाएगा। सूख गया हमारा मार्कर। मीटिंग जैसे ही एंड हो जाए बता देना भैया, नहीं तो भुवन जी की क्लास मिस हो जाएगी। AlCl3 यहां से Cl ले जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बोले बेटा क्या यहाँ पे रिंग एक्सपांशन हो जाएगा? विल इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ये इधर से H+ आके अटैक करेगा, ये भी साइक्लोप्रोपाइल बना देगा। ये वाले से क्या बनेगा? सेम CH2 पॉजिटिव रिंग एक्सपांशन, ये भी क्या बनाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। मतलब उपरोक्त 3 चार्ज जितने बने सब में साइक्लोप्रोपाइल रिंग जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगी, खेल खत्म, पैसा जो। समझ रहे बेटा बात को? ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। चलो यदि आपने बना लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, अगली प्रैक्टिस करें। आप बनाओ, जल्दी बनाओ। हैं? हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलो मैं फटाफट पूरा का पूरा मिटा देता हूँ यार। प्लीज जैसे आपको 1 मिनट बोलना रहा करना, आप प्लीज बोल दिया करो, लेकिन मेरे उठने से पहले। क्या होता है, जैसे उठ जाओ फिर बोले अरे सर एक बार और बैठ जाओ, तो बहुत कष्ट होता। पहले ही आप बोल दो आराम से, आई डोंट माइंड। या दीपेश कब आ रहा है यार? तूने बोला था आज आ जाएगा। 13 होने के लिए 14 को आया। उसकी फ्लाइट भी फ्लाइट और मंडे को 40 के चार्जेस। 14 सितंबर है अभी तो। मैं तो लग रहा है 14 फरवरी तक ही आएगा वो। क्या बेटा? लास्ट थर्ड में जुड़ेगा कैसे? कैसे मतलब? लास्ट थर्ड मतलब कौन सा लास्ट थर्ड? ये वाली की बात कर रहे हो? ये बना नहीं, ये जाके रिंग पे जुड़ जाए। अरे इलेक्ट्रोफाइल है ना बेटा, ये ऐसे गया तो ये 3 ही बॉन्ड है ना इस पे, ये जुड़ा। तो कैसे जुड़ा? ये 2, इसका मुंह दूसरे कलर से बनाता हूँ, नहीं तो तुम्हें सब एक जैसे ही दिखेगा। देखो यहाँ तक तो इसका इसका डंडा गया बेंजीन का, ये तो बेंजीन का ही डंडा है। क्लियर है? अब बिल्कुल इसका मुंह ऐसा का ऐसे ही जोड़ दो, उसके मुंह पे 2 ऐसे लगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझ बात को? ये पॉजिटिव चार्ज कोहराम मचा देगा, कहेगा ओए बड़ी। तो बस इसको इधर से डाले। जैसा कार्बोकेटाइन बनाना, तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना। जो भी रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बोकेटाइन बन गया ना, उसको वैसे ही उठा के इधर जोड़ देना। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर।